तो कटिंग खोलते हैं इस बॉक्स को, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। ये हमने बॉक्स को इसको खोल लिया है। बॉक्स का ज़्यादातर हिस्सा तो खाली ही है, वो पंखुड़ियों की वजह से है। वैसे तो जैसे पंखुड़ियाँ बड़ी होती है ना, तो बाकी उसकी शेप के अकॉर्डिंग खाली है। ये दो इसकी कैप होती है, जो एक नीचे की है एक ऊपर लगने की है। इन कैप के लगने का बेनिफिट ये होता है कि इससे डस्ट थोड़ा कम जाता है अंदर। इनके बाहर ही मतलब डस्ट होता है, बाकी अंदर नहीं जा पाता इतना। और इसके अंदर है ये हैंगिंग पाइप। हैंगिंग पाइप का वेट जो नॉर्मल पाइप जो आती है ना ओरिएंट वाले फैन में, सेम उसके जितना ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इनकी पंखुड़ियाँ हैं और ये बॉक्स है, बाकी ये खाली है पूरा। करते हैं इसकी पंखुड़ियों को भी बाहर निकालते हैं। पंखुड़ियों का साइज तो वैसे जो ओरिएंट का जो फैन होता है ना, जो नॉर्मल फैन होते थे जो ओरिएंट के रेगुलर चलने वाले, उन्हीं के जितना साइज है और उन्हीं के अप्रोक्सीमेटली उतना ही वेट है इसके अंदर। ज़्यादा मतलब हल्की नहीं है, थोड़ी हल्की है। खोलते हैं इसके बॉक्स को और इस पे भी सेफ्टी लॉक लगा हुआ, पूरा बॉक्स पैक है। ये खुल गया बॉक्स भी। इसकी बनावट जो नॉर्मल फैंस होते हैं उनसे थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटर टाइप होता है वो सब तो होता ही नहीं है। जो स्टार्टर जिसे अपन बोलते हैं, ये यूजर मैनुअल गाइड और इसका जो वारंटी बिल होता है वो है। और ये हैंगिंग पाइप का जो लास्ट में लगता है, जिस पे अपन हैंग करते हैं पूरे पंखे को ही, इसका नीचे ऊपर का हुक दोनों इसी के अंदर आए थे। ये इसके वायर हैं। ये रिमोट है इसके अंदर। जैसे ये रिमोट 5 स्पीड पे चलता है। रिमोट की क्वालिटी बहुत अच्छी है वैसे, और सबसे अच्छी बात ये सेल भी प्रोवाइड करवाए हैं इन्होंने। बॉक्स से बाहर निकालते हैं इसको, देखना फिर एकदम से चमचमाता हुआ फैन निकलेगा। बड़ी पैकिंग बड़ी मतलब अच्छी कर रखी है, एकदम टाइट पैकिंग है इसकी। ये निकालते हैं इसकी पन्नी भी बाहर। इसके नीचे जैसे लेमिनेशन टाइप में भी आया था ये, जिसको बाहर निकाल के एकदम चमकता हुआ सा फैन की एक एक करके सारी पंखुड़ियों को लगा लेते हैं। स्पीड थोड़ी हाई कर देते हैं इसकी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अंदर एक एक पंखुड़ी के दो दो जैसे स्क्रूज होते हैं, उनको खोल के एक एक करके लगा लेते हैं। पंखुड़ियों के स्क्रूज को ज़रा मतलब टाइट फिक्स सही से करना चाहिए, जिससे वो लूज ना हो। लूज होने के बाद फिर क्या होता है, उसकी जैसे चाल थोड़ा आवाज़ें आने लग जाती है पंखुड़ी की, जैसे लूज रह जाती है। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, जिससे वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। पंखुड़ियों को एकदम टाइट से लगाना है। ये एक पंखुड़ी हमारी लग चुकी है। अब दूसरी पंखुड़ी के लिए नट खोलते हैं इसके। बाल थोड़ा अजीब से हो रखे हैं इसके अंदर। हेलमेट लगा के गया था कई बार। सारे स्क्रू एक एक करके तीनों को टाइट कर लेते हैं। इसके अंदर वैसे जैसे एक कैपेसिटर होता है ना, वो नहीं होता है इसके अंदर। BLDC मोटर होती है इसके अंदर। जैसे मोटर तो होती है और
मगर सेल नहीं डलता है इसके अंदर। स्टार्टर जिसको अपन बोलते हैं। ये दो हमारी पंखुड़ियाँ लग चुकी है। तीसरी पंखुड़ी भी लगा देते हैं। 1200 mm ही होता है जो नॉर्मल घरों में यूज में लिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा चलता है। इसकी जो ब्लेड होती है, ब्लेड का साइज होता है 1200 mm। ये हमारी तीसरी पंखुड़ी लग चुकी है। उसके बाद जैसे इसकी जो एक कैप होती है नीचे वाली, इसको डाल देते हैं अपन। और इसका जो वायर होता है उसको जो साइड में एक होल होता है उसके अंदर से डाल के आराम से निकाल लें। उसके बाद इसको कटर की सहायता से थोड़ा सा उतार के कैप इसका प्लास्टिक वाला, उसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं। वायरिंग वैसे अच्छे से टाइट होनी चाहिए इसके अंदर, खाली जैसे 2 ही वायर ये डलते हैं, बाकी कोई कैपेसिटर का सीन होता ही नहीं है। इजीली कोई भी मतलब इसको लगा सकता है। बस इसको टाइट सही से करते हैं जिससे लूज ना हो। रेटिंग इसकी 5 स्टार होती है जो इसके अंदर दिख रही है आपको। इसका जो बोल्ट आता है इसके अंदर जैसे एक वो भी होती है जो लॉक होती है, उसको लगाना कभी मत भूलें। उससे क्या होता है, अगर ये धीरे धीरे लूज भी हो जाए ना तब भी मतलब ये फैन निकलने का गिरने का कोई वो डर नहीं होता। वो लॉक उसको मतलब रोक के रखती है। जो ये 2 जो स्क्रूज लग जाते हैं इसके बाद में वो लगती है इसकी। जैसे इसकी एक कैप डाली, इसके बाद ये एक एक करके दोनों को कस देते हैं। उसको बाद में प्लास की सहायता से आराम से इजीली कर सकते हैं। इसके दोनों साइड चाबी लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसके साथ में जो सिल्वर का होता है इससे मतलब अपने आप ग्रिप बना लेता है। इसके बाद ये दूसरा सेफ्टी के लिए होता है कि अगर एक लूज भी हो तो ये होने नहीं देता फिर इसको। ये होती है इसकी लास्ट में लॉक, जो हल्की सी तार की होती है, लोहे की तार की होती है। ये मतलब अगर ये लूज भी हो जाए ना तब भी मतलब ये निकलने नहीं देती इसको। ये इसके अंदर ही रहता है। फिर ये इसको आराम से लगा के फिर इसके दोनों जो तारों में स्पेस होता है वो बढ़ा दें। ये इसकी पूरी BLDC का जो प्लेट होती है वो पूरी कवर हो जाती है इससे। ये ऊपर वाली कैप आ गई जिसमें नाम लिखा होता है, वो कैप हमेशा ऊपर लगेगी, छोटी होती है वो। और ये आ गया हैंगर इसका लास्ट में। हैंगर के अंदर जैसे ये जो हमें टाइट करना होता है उसको एक साइड जैसे चाबी लगा लें, 12 नंबर की चाबी लगेगी साइड इसके, और अच्छे से इसको टाइट कर दें। और लॉक सिस्टम इसके अंदर भी जैसे दोनों ऊपर की साइड के जो बोल्ट होते हैं उसके अंदर भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसको अपन खोल के लगाते हैं तो उसको अपन लगाते नहीं, लास्ट में ऐसे ही टाइट करके छोड़ देते हैं, तो वो गलत है। इसके अंदर जैसे ये होता है ना, इसका जो लॉक होता है वो लगा देने से कभी भी पंखा गिरने का डर नहीं होता। वो उसको रोक के रखता है, हिलेगा डुलेगा मगर गिरेगा नहीं वो। लूज हो जाने पर हिल जाएगा, बाकी गिरेगा नहीं। ये हमारा पंखा पहले का लगा हुआ ओरिएंट का ही है, ये चमचमाता हुआ एकदम। इसको अपन उतार लेते हैं। इसकी जगह ये लगाएंगे, इसको कहीं और फिक्स कर देंगे। बाकी ओरिएंट के फ़ैन की लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये हमारा फ़ैन हैंग हो गया और ये भी है। डायरेक्ट जैसे बटन ऑन किया उसको स्विच ऑन करते ही ऑटोमेटिकली 5 स्पीड के ऊपर ये चलने लगा है। बाकी इसको रिमोट कंट्रोल से अपन चेक करेंगे। एक इसके अंदर बूस्ट मोड भी होता है जिससे फुल स्पीड पे चलता है। ये छोटी सी जो इंडिकेटर दिख रही है, ये जब भी अपन कोई बटन दबाते हैं उससे मतलब ये ब्लिंक होती है। और बाकी नाइट में ये हल्का सा लाइट भी अच्छी चलती है इससे। ये इसका रिमोट हो गया। इसके अंदर ऑन ऑफ 5 स्पीड मोड है, 4 ये टाइमर है, LED है और एक बूस्ट मोड है। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक।